Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई को लेकर के एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें देश विदेश के पार्टिसिपेंट्स तो शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत में जो लोग एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अपने तमाम डिजाइन्स को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। लोगों को ये प्रदर्शनी खासी आकर्षित अपनी ओर कर रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, फुटफॉल बहुत ज्यादा है। कई ऐसे इनोवेशंस जो आपको चौंका देंगे, उनकी तारीफें हो रही हैं। इस बीच अचानक चर्चाओं में नाम आया गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। जी हां, दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस प्रदर्शनी में शिरकत की है और उनके द्वारा कुछ ऐसा प्रदर्शित किया गया जो अब चर्चाओं के केंद्र में है और यूनिवर्सिटी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एआई मॉडल का प्रदर्शन किया गया और जिसके डेवलपमेंट के बाबत कुछ ऐसे दावे किए गए जिसका खंडन चीन द्वारा किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बताकर कि उनके द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एआई के फैकल्टीज द्वारा और स्टूडेंट्स द्वारा इसे तैयार किया गया है। दरअसल वो तो चीन से 2 लाख रुपए में खरीदा गया और 350 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स का बता करके ये डिजाइन प्रदर्शित किया गया। चीन द्वारा इस छीछा लेदर हुए जाने के बाद अब बहुत कुछ कहा जा रहा है। एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर किए जाने की बात कही जा रही है। उन्हें तुरंत इस समिट को छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आज समिट में जो कल दावे किए जा रहे थे उसका खंडन भी किया गया और ये कह दिया गया कि सोशल मीडिया ने उनके द्वारा कही गई बातों को गलत संदर्भ में लिया, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। कभी भी यूनिवर्सिटी ने यह दावा नहीं किया था कि कथित मॉडल उनके द्वारा बनाया गया है। वो एक प्रोजेक्शन के लिए लाया गया था। वो अपने दूसरे जो प्रोजेक्शंस थे, जो प्रोडक्ट्स थे, उसको डिस्प्ले करने के लिए और प्रोजेक्शन के इस्तेमाल के लिए उस मॉडल को लेकर के आए थे, जिसके बाबत अब इतना बड़ा फसाद खड़ा हो गया है। जरा आपको पहले कल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी ये जो मोहतरमा है, ये तमाम बातें रखती नजर आ रही थी। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स में ये फैकल्टी हैं, स्पोक्स पर्सन की तरह आप इन्हें समझ सकते हैं। इन्होंने जो कल कहा था वो भी आपको सुनाते हैं और आज कैसे इतने बड़े बवाल के बाद यू टर्न लेती नजर आ रही हैं। आप जरा दोनों वर्जन सुन लीजिए। Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। तो मोहतरमा नेहा जी तो अब सीधे सीधे मीडिया पर दोषारोपण कर रही हैं कि लोगों ने उनकी बातों को गलत तरीके से लिया, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया एंड सोशल मीडिया एंड इंटरनेट हैज स्टॉर्म्ड अबाउट यूनिवर्सिटी। सॉरी मैडम, जो आपने कहा लोगों ने उसी का जिक्र किया और ये खंडन मीडिया ने नहीं किया है बल्कि उस चीन ने किया है जिनके प्रोडक्ट को आप खरीद कर लाकर यहां पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा दावा किया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन आप अगर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं तो शब्दों का चयन तो आपको बखूबी मालूम होगा कि कैसे किया जाता है, प्रोजेक्शन कैसे होता है। आपने न सिर्फ अपनी खिल्ली उतरवाई, अपनी खिल्ली उड़वाई, यूनिवर्सिटी का मजाक बनवाया, बल्कि समूचे भारत का भी मजाक बना दिया, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अब चीन ये कहता फिर रहा है कि ऐसे एआई समिट का या प्रदर्शनी का क्या फायदा जहां हमारे बनाए गए प्रोडक्ट्स को अपना टैग लगा करके आप दावा करते हैं कि वो आपके द्वारा विकसित किया गया है। भारत एआई के क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी और के प्रोडक्ट को अपना लेबल लगाकर खुद की वाहवाही करवाएं। अब
इस तरह की घटना के बाद भारत सरकार इस पूरे मामले को कितनी संजीदगी से लेती है? फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एआई समिट छोड़ने का निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन ये मैडम ये कह रही है हम अभी हैं, हमें नहीं किसी ने कहा। ये वाला पॉइंट भी जरा सुन लीजिए आप। सर देखिए, मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको सुनाई में आया है। मैं ये जानती हूँ कि हम यही हैं, आपके सारे सवालों का जवाब फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवाल फेस कर रहे हैं, एंड एज अ यूनिवर्सिटी वी आर स्टैंडिंग टॉल। वैसे तो दोस्तों गलगोटिया यूनिवर्सिटी खबरों में अक्सर बनी रहती है, अच्छी या बुरी वो आप सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन ऐसी पब्लिसिटी का क्या फायदा कि आप किसी और के बनाए प्रोजेक्ट को खुद का तमगा और टैग लगा करके ये दावा करें, अपने कॉलर ऊपर करके अपनी ही पीठ खुद थपथपा लें कि ये तो हमने किया है। ये एआई का जमाना है, आपका एक एक झूठ बहुत आसानी से फिल्टर हो जाता है सेकंड्स में, ठीक वैसे ही जैसे चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई सेकंड्स में आपके तमाम सवालों के जवाब दे देता है। चीन को ज्यादा देर नहीं लगी आपका झूठ पकड़ने में। बिल्कुल सर, उनका ही, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। सर देखिए, अभी मेरा इतना कहना है कि ये दो शब्दों का एक फेर है, डेवलप और डेवलपमेंट। हमने अपना जस्टिफिकेशन भी ऑलरेडी गलगोटिया विश्वविद्यालय ने दिया है कि हमने एक रोबो खरीदा था ताकि हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर सकें, और हमारे बच्चे उस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम ये सीखें कि वो किस टेक्निक को यूज़ करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के युवा उस टेक्निक को यूज़ करके एआई से आगे, यानी एआई टेक्निक्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उससे अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उस पर काम करें। तो एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की खामियों की वजह से देश की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है। चीनी प्रोडक्ट, कोरियन प्रोडक्ट्स, उनका डिस्प्ले करते हुए ये कहना कि इनका डेवलपमेंट और इसे फर्दर यहां से आगे ले जाना, हम अपनी यूनिवर्सिटी में ये कर रहे हैं, लेकिन कभी भी क्लैरिटी के साथ न बताना कि प्रोडक्ट एक्चुअली इनिशियली कहां डेवलप किए गए थे। हालांकि दलील ये भी दी गई कि हमने इनके लोगो नहीं हटाए, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स नहीं हटाई, तो हम कभी भी इन पर अपना क्लेम नहीं कर रहे थे। इस बीच जो बड़ी अपडेट है वो ये कि विपक्षी पार्टियां भी इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली मुद्दा ही ऐसा है, इंटरनेशनल लेवल पर देश की बेइज्जती हो रही है। अब आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को प्रेमाइसेस छोड़ने के लिए कहा गया भारत मंडपम का, जहां एआई समिट का आयोजन हो रहा है। कुछ देर पहले बिजली काट दी गई, जब खासा खलबली देखने को मिला, और अब जो ताजी तस्वीरें आ रही हैं उसके तहत गलगोटिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी और स्टूडेंट सभी एआई समिट को छोड़ चुके हैं। लेकिन क्या ये एक विकल्प है? आपने समिट से भले ही उन्हें एग्जिट कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी की है, इस पूरे मामले को बेहद संजीदगी के साथ देखा जाना चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।